निमित्त हो गया हूं। बस ये जीवन श्वास चल रही है केवल विश्व कल्याण के लिए, विश्व का कल्याण हो, ये आवाज विश्व तक पहुंचे। विश्व जाने सत्य ही तप है, बिना तप का ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर सकते, विष्णु पालन नहीं कर सकते, शिव संहार नहीं कर सकते, शेषनाग भूमंडल का भार अपने सर पे नहीं ले सकते। जो सत्य ही तप होगा, अब बिना तप का प्रभु किसी युग में कभी भी कोई सफल नहीं हुआ। आज कैसे होगा? तो हम कोई तपस्वी नहीं, पर ये धरती माता की, ये वो धरती है सिंगरौली। आज नहीं, त्रेता युग में आप इतिहास उठाकर देख ले रामायण, त्रेता युग में भी हमारे भारत भूमि में 88,000 ऋषि मुनि थे। भारत भूमि पर कितने ऋषि मुनि थे त्रेता युग में? 88,000। सप्त ऋषि थे हरिद्वार, लेकिन 88,000 ऋषि मुनियों के मुकुटमणि सरताज, सर का ताज मुकुटमणि हमारे इसी सिंगरौली में थे, जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। ये श्रृंगी ऋषि की वजह से ही सिंगरौली नाम पड़ा है। भारत भूमि में उस दिन भी 88,000 ऋषियों के मुकुटमणि, ऋषियों के राजा ऋषिराज ये हमारे सिंगरौली में थे, जो अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता थे। और पुत्रेष्टि यज्ञ दशरथ जी का चौथा बना गया था 3 रानियों के साथ। 3 रानी, प्रथम रानी कौशल्या, कौशल देश की राजा की पुत्री थी। दूसरी रानी सुमित्रा, तीसरी रानी कैकेयी। तीनों रानियों के साथ राजा दशरथ जी का 3 पन बीत चुका था। चौथा पन आ गया था। गुरु उनके वशिष्ठ जी महाराज थे, राजा दशरथ के। राजा दशरथ जी के दरबार में जाकर के वशिष्ठ जी ने चरणों में माथ रखकर रोने लगा। वशिष्ठ जी के चरणों में दशरथ जी महाराज रोने लगे कि महाराज चौथापन आ गया, मेरे अयोध्या का सर्व संपत्ति लग जाए धर्म करने में, पर मुझे पुत्र अवश्य हो जाए। अगर जिस पिता को पुत्र प्राप्त नहीं हुए, वो पिता कैसे उद्धार होंगे? हमारा वेद पुराण शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए पिता जिसका नहीं, जो पिता पुत्र नहीं पैदा कर सके, अपने पिता के ऋण को भी नहीं छूट सके। और जो अगर पुत्री नहीं पैदा हुई, तो अपने मातृ ऋण से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? और पुत्र नहीं तो पिंडदान कौन करेंगे? अंत में भी हमारा कौन बनाएगा? इसलिए पिता अगर पुत्र पा गए तो अवश्य धन्य हो गए, अगर पुत्र नहीं है तो देवता भी हाथ में पानी उनके नहीं पीना चाहते जिनको पुत्र नहीं है। राजा दशरथ महाराज जी को एक बार बहुत बड़ा अचंबा, जैसे उनको इतनी ग्लानि हो गई थी। एक बार भूपत मन माई भय पलान गलान मोरे सुतनाई, इतनी ग्लानि की मर जाओ। पर ब्रह्मा जी ने समझाया था कि दशरथ जी धीरज रखो, चौथे पर आई है सच्चारी, और जाओ अपने गुरु के शरण में। वशिष्ठ के पास आए थे। वशिष्ठ जी ने रास्ता बताया कि राजन सुनो, धन दान करते हो, धरती दान करते हो, रुपया पैसा दान करते हो, सोना चांदी दान करते हो, अन्न जल दान करते हो, ये सब दान से तुम्हारा कार्य भी सिद्ध नहीं होना है। पहले आप एक कन्या नहीं है आपके पास तो अपने मित्र की ले लें गोद में, और वो कन्या पहले ऋषि के पास आप दान करें। तो राजा दशरथ जी अपने मित्र राजा की कन्या शांता नाम की गोद में लेकर श्रृंगी ऋषि के पास सिंगरौली में दान किए थे। क्योंकि श्रृंगी ऋषि के पास वो तेज था कि अगर सामने देख दे तो कोई नहीं, जल जाते थे। तो बोले वो कैसे? तो कन्या आकर के दासी दासी कह के चरणों में गिर गई थी। और वही कन्या यहाँ रहते रहते ऋषि से कहने लगे कि हे प्रभु, आप जैसे तेजस्वी ऋषि के रहते, पूर्ण यथार्थ वेदों के ज्ञान रहते, क्या हमारे पिता भी वंशहीन रहे? तो श्रृंगी ऋषि महाराज यहाँ से अयोध्या गए थे, और आकर के शांता के साथ श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पुत्रेष्टि महायज्ञ कराए। भारत भूमि हमारी आज भी साक्षी है, ये सूर्य चंद्रमा साक्षी, चारों वेद साक्षी हैं। और समस्त ऋषि मुनि भारत के जाकर ऋषिराज अपने ऋषि श्रृंगी को सब अपना ऋषियों का राजा कहने लगे और मुकुटमणि कहे। उस दिन यज्ञ कराए। यज्ञ जब पूर्ण हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए। प्रकट जब अग्निदेव हुए तो कटोरे में खीर लेके आए। बोले हे ऋषि श्रृंगी लीजिए, आपका यज्ञ सफल है। बोले क्या करूं? बोले ये राजा दशरथ को आप दे दें, ये रानियों को खीर खिला दें, रानी आज गर्भवती हो जाएंगी, 10वें महीने अवश्य भगवान आएंगे। श्रृंगी ऋषि ने खीर प्राप्त किए, राजा दशरथ को बुला कर दिए। राजा दशरथ ने जैसी रानी पहली बड़ी कौशल्या, फिर मझली सुमित्रा, छोटी के तो यार धर्भाग कौशल्या दीना
हाँ उभय भागु सुमित्रा दीन, हाँ आधा कौशल्या जी को दे दिए, पा गई, श्री राम गर्भ में आ गए। जब आधा बचा तो उसका आधा सुमित्रा जी को देते हैं, और सुमित्रा जी को देने के बाद जब 4 आना बचा तो केकई मैया को देते वक्त आधा ही देके फिर बचाते हैं, और इधर आधा सुमित्रा जी को ही लौटा देते हैं। तो भरत जी उधर केकई के तन से आए और इधर सुमित्रा के तन से लक्ष्मण और शत्रुघ्न आए। 10वें महीने रामनवमी, वही रामनवमी, राम आए, मंगलवार दिन था, और उसी रामनवमी संवत 1631 में तुलसी बाबा ने रामनवमी अयोध्या में जाकर के मंगलवार दिन को ही रामायण की रचना भोलेनाथ के आदेश से शुरू किए हैं, और आगहन मास पंचमी रामसिया का भावनी पड़ा था शुक्ल पक्ष में, उसी दिन 7 कांड रामायण पूर्ण किए हैं। और वही रामनवमी 12/4/2011 चैत्र रामनवमी, हमने 4 महीने पहले हनुमान जी महाराज मिले हमसे। इसके पहले हमने 2000 में ये सीधी हमारे स्वामी गोपाल दास जी महाराज जी थे। वास्तव में पृथ्वी पर हमारे ये संत थे, उनको संत नहीं भगवान कहता हूं। उन्होंने हमारे गोराश्रम में, हमने कहा महाराज जी हमारे पिताजी उनके शिष्य हैं, तो हमने कहा हमारे यहां भी एक क्यों जाए, तो बोले ठीक है। हमने वहां 27 दिन का यज्ञ कराया। आश्रम गोरा से सराई मार्केट होके 4 बजे गोपत स्नान करा के नित्य उनको आश्रम ले गया। बाजार के कोई व्यक्ति नहीं कभी जाके बोले हमको 4 बजे स्नान का, ठीक महाराज जी पूरी रात नहीं सोऊंगा, ड्यूटी आपके चरणों की करूंगा। महाराज जी जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो वासुदेव भाई जो हमारे पिताजी एक लगा के सेवा किया है, उन्हीं के पास जब उनको ले गए तो बोले पुत्र यहाँ एक हनुमान मंदिर होना चाहिए। हमने तुरंत नी खुदवाया, नारियल फोड़वाया, हवन कराया, अगरबत्ती जलवाया, धूप दी। मंदिर बनवाने के लिए 2000 ईंटा सराय से ले गया खरीद के, और 2 टाली रेता। एक जायसवाल हमारे आश्रम के बगल में है, उन्होंने कहा स्वामी जी मंदिर के लिए हम ईंटा रेता फ्री में देंगे जो लगेगा। 2 टाली उन्होंने दे दिया। बाबा जी हमारे जीवित थे, बोले नाती मंदिर सोना बनवाओ, बहन की शादी। हमने कहा ठीक बाबा जी। मंदिर नहीं बनवाए, बहन की शादी के, फिर भाई शादी, फिर बहन शादी, ऐसे करते 8 वर्ष मंदिर नहीं बन पाए। हनुमान जी महाराज 4 बजे भोर मिले, तो हाथ में पहाड़ लिए थे और गधा। बोले लीजिए, डर गया हूं। बोले लीजिए, फिर डर गया हूं। तीसरे बार बोले लीजिए ना, दोनों हाथ पे ऐसे हाथ किया हूं, पहाड़ रख दिए हैं। वो इस पे थोड़ा सा भी वजन नहीं, जैसे हवा, और वो गदा लिए इस हृदय में छुपक गए हैं, ये तन मेरा है। ऐसा कहते हुए नैन खुला। हनुमान जी कहते हैं मेरा मंदिर यहां बनेगा जहां हमने आधा किलोमीटर अपने जी धरती पर रजिस्ट्री कराई हुई संपत बाबा 1/2 जो बड़े पिताजी से अपने ही धरती पे मंदिर, वहां हनुमान जी बता रहे हैं जहां हमने रह रहे हैं। हम कहा हनुमान जी से स्वप्न ही बात हो रही है कि महाराज वहां हमने वासुदेव भगवान है। बोले वासुदेव यहाँ आ गए, उठ के देख लें। हमने कहा प्रभु ईंटा वहां है, बोले खेलता ईंटा आ जाएगा यहाँ। सुबह उठा हूं, ऐसा वचन हनुमान जी का देखा हूं तो पत्थर फटा 9 पत्ते पीपल के बाहर निकले हैं जहां उन्होंने मंदिर बनाने को कहे। सरई आया हूं, इसके कंप्यूटर सरई, तुरंत पर्चा छपवाया हूं। 120 दिन फिक्स एकदम 120 दिन ही बचा था 12/4/2011 स्थापना के लिए। पर्चा छपाया सरई में, इसके कंप्यूटर पर्चा छपा करके हमने कि भगवान का कार्य अब श्री गणेश जी बाजार में इतने बड़े बड़े लोग हैं तो शुरू कर लो, चंदा देखे क्या मिलता है। बाजार में आया हमने सबसे पहले शर्मा मेडिकल सरई। हमने गया, शर्मा जी नहीं थे, उनके बालक बड़े वाले थे। हमने पर्चा दिया, उन्होंने बड़े प्रेम से पढ़े। पढ़ने के बाद बोले कि वो पश्चिम में जाइए, केदार सोनी के पास भेज रहे हैं हमको। हम कहा महाराज हाथ जोड़ रहा हूं मंदिर के लिए, ब्राह्मण अगर यज्ञ नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, भगवान का घर नहीं बनाएंगे, फिर दुनिया कौन बनाएगा। तो बोले नहीं पहले वहां जाइए। हम कहा ठीक है। गए केदार सोनी के पास। आज भी दिन मेरे को याद है, तड़प रहा हूं, ये बात कहने में असमर्थ हूं, पर कह रहा हूं। आप पूछे हैं दिनचर्या प्रभु तो बता ही दे रहा हूं। उनके पास गए, दिए पर्चा, वो पढ़े। पढ़ने के बाद एक 2 का सिक्का जो बड़ा वाला नहीं आता है सफेद वाला, वही 2 का सिक्का दिए, बोले लीजिए जाइए। 2 रुपए 2 का सिक्का दिए केदार सोनी जी। हमने लेकर फिर शर्मा मेडिकल लौटा, भैया